नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। आपने दोषियों को सालों, दशकों, यहां तक कि उम्र कैद तक होने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी निर्दोष ने 20 साल की जेल काटी? जी हां, आज हम आपको एक ऐसी ही खबर बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। व्यवस्थाओं की खामियों का शिकार बनकर यूपी के विष्णु तिवारी ने जिंदगी के 20 बरस जेल में गुजार दिए। जब न्यायालय ने उसे निर्दोष पाया तब तक उसका सब कुछ लुट चुका था। उसके माता पिता नहीं रहे, 2 बड़े भाइयों की भी मौत हो चुकी थी। उसके घर पहुंचने पर उससे मिलने वाला कोई बचा ही नहीं। घर की आर्थिक स्थिति भी बिल्कुल खराब है। जब वो जेल गया था तब भी बेहद गरीबी के हालात थे। अब जब कोई बचा ही नहीं तो और भी हालात बद से बदतर हो गए। हालात के मारे इस शख्स ने प्रदेश सरकार से सहायता की मांग की है। बाहर निकलने के बाद पीड़ित ने पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर तमाम बातें कही, फिर उनकी तारीफ करने लगा। यूपी के ललितपुर जिले के महरौली थाना क्षेत्र के सिलावन गांव का निवासी विष्णु तिवारी पिता और 2 भाइयों के साथ रहता था। उस वक्त वो वहीं पर कोई छोटी नौकरी कर रहा था। इसी दौरान सितंबर 2000 में पास के ही एक गांव की एक महिला ने उसके खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। मामले में विष्णु के खिलाफ SC/ST एक्ट के साथ ही दुष्कर्म और धमकी देने का केस लग गया। न्यायालय ने उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई तो उसे 2003 में आगरा सेंट्रल भेज दिया गया। 2 साल बाद उसने हाई कोर्ट में अपील करने की कोशिश की, लेकिन किसी वजह से कर नहीं सका। 2015 में उसके पिता की मौत हो गई, लेकिन पैरोल नहीं मिली और वो अंतिम संस्कार तक में नहीं जा सका। उसके बाद भाइयों की भी मौत हो गई। 14 साल सजा पूरी कर लेने के बाद उसने दया याचिका के लिए अपील करने की बात कही। जेल अफसरों ने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए पिछले साल हाई कोर्ट में अपील दाखिल कराई। 28 जनवरी को जस्टिस कौशल, जयेंद्र ठाकेर और गौतम चौधरी की पीठ ने उसे निर्दोष करार दिया। अब वो रिहा होकर बाहर तो आ गया, लेकिन जाना कहां है उसे नहीं पता। विष्णु तिवारी ने 20 साल तक उस जुर्म की सजा काटी जो उसने किया ही नहीं। रिहाई के बाद विष्णु ने अपना दर्द बयां किया। निर्दोष साबित होने के बाद उसने कहा कि आज समाज के सामने खड़े होकर वो कह सकते हैं कि हम बेगुनाह थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।